Good morning, students. How are you all? I hope you are enjoying this festival season. Are you? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, right? You all must be excited for Diwali. Best ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, right? So, are you prepared for Diwali? Very good. But take care of yourself. दिवाली तो है पर ज़्यादा पटाखे क्रैकर्स नहीं चलाने, राइट? पॉल्यूशन फैलदा है ते तुहाडी सेहत ते उहदा असर हुंदा है. So students, today in your English class we are going to do the topic paragraph writing. So आज असी paragraph writing दा topic करांगे. Are you ready? Tell me, come on, are you ready? Very good. Students, ਇਹ topic ਤੁਹਾਡੇ chapter The Punjab A Glimpse ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ paragraph ਵੈਸੇ ਵੀ ਲਿਖਣੇ ਆਉਂਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ paragraph ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ. ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ वर्ड्स वोकैबलरी का पता चलता कि किहड़े टाइम ते किहड़ी सिचुएशन लई किद्दां दी वोकैबलरी यूज़ करनी है, राइट? सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, राइट? दिस इज़ अ टाइप ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, क्योंकि हुण अगे तुसी जदों वड्डियां क्लासिस विच जाओगे तां तुहानूं पैराग्राफ याद करन नूं नहीं मिलणगे. उत्थे तुहानूं टॉपिक दे दिता जाएगा, राइट डाउन द एसे और पैराग्राफ ऑन दिस टॉपिक. उदों तुहानूं कोई तैयारी का टाइम नहीं मिलेगा, तो तुहानूं खुद अपनी सूझ-बूझ नाल पैराग्राफ लिखना पएगा. सो टुडे वी विल डू दिस टॉपिक इन डिटेल. पैराग्राफ राइटिंग, हाउ टू राइट अ पैराग्राफ. मैं तुहानूं दस्सांगी कि पैराग्राफ किद्दां लिखना है, पर उस तो पहला वॉट इज़ अ पैराग्राफ. पैराग्राफ है की है? Paragraph is a series of organized sentences related to a single topic or idea. Paragraph की है? वाक्या दी सीरीज़ है कि वाक्या दा इकट्ठ है जिन्हों असी एक पैराग्राफ दे रूप विच लिख दिन्ने आ, ते एक टॉपिक या एक आइडिया उपर ही लिखिया जाता है. ये नहीं है कि तुहाडे दिमाग विच किसी भी टॉपिक का कुछ भी आ रहा तुसी लिख दिता, एक पैरे की फॉर्म विच लिख दिता तो वह पैराग्राफ हो जाएगा. नो, दैट इज़ नॉट अ पैराग्राफ. जे तुहाडे माइंड विच एक आइडिया है, लाइक तुसी लिखना चाहते हो माई स्कूल, तो तुसी उहदे विच अपने स्कूल बारे ही लिखोगे. ये नहीं कि तुसी अपने घर बारे उहदे विच लिख दोगे, राइट? सो इफ यू आर राइटिंग अबाउट योर स्कूल, that is a paragraph on my school. But if you are writing anything in that, that is not a paragraph on my school. तो फिर पैराग्राफ एक टॉपिक या एक आइडिया ऊपर ही लिखा जाता है. सेकेंड, in a paragraph, series of sentences are written one after the other without any gap. पैराग्राफ विच वाक जिहड़े आ एक तो बाद एक लिखे जाते आ बिना किसी गैप तो. आर यू गेटिंग मी? तुसी एक लाइन खत्म की, ये नहीं कि गैप दे के अगली लाइन विच अगली लाइन लिखनी. नो, उहदे नाल ही दूसरी लाइन शुरू करनी, दूसरा सेंटेंस शुरू करना है, राइट? जिहड़ा वाक है एक खत्म होया उहदे नाल ही दूजा वाक शुरू कर देना है. सेकेंड थिंग, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਲਿਖਿਆ 6-7 ਲਾਈਨਸ ਲਿਖੀਆਂ दूसरा पैरा स्टार्ट कर दिता, दैट इज़ रॉन्ग. वो पैराग्राफ नहीं होएगा, वो ऐसे बन जाएगा, क्योंकि पैराग्राफ विच एक ही पैरा हुंदा है. अंडरस्टूड? वेरी गुड. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ शॉर्ट कॉम्पोजिशन. इनू शॉर्ट कॉम्पोजिशन भी कहते हैं, क्योंकि पैराग्राफ तुसी देखोगे आम जिहड़े एसेज वगैरह हुंदे आ उन्हां नालों छोटा हुंदा है. तो मतलब तुसी थोड़े विच ज़्यादा डिटेल देनी हुंदी है कि सब कुछ समझ आ जाए उहदे विच. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड शॉर्ट कॉम्पोजिशन.
पर जिहड़ा ऐसे हुंदा आ तुसीं देखिया होना वा कि ऐसे 1 तो 2 पेजिस का 3 पेजिस का कई बार 4 पेजिस का भी हो जाता है राइट। तो वो की है लॉन्ग कॉम्पोजिशन है पर पैराग्राफ इज अ शॉर्ट कॉम्पोजिशन। देयर शुड बी यूनिटी ऑर्डर एंड वैरायटी इनटू कॉम्पोजिशन। क्रिएटिव राइटिंग का कुछ भी तुसी लिखना चाहो चाहे वो पैराग्राफ होवे चाहे ऐसे होवे चाहे पोएम है स्टोरी है कुछ भी है उन्हां विच सेंटेंसिस विच यूनिटी होनी चाहिए आपस विच कनैक्टेड होने चाहिए आ। ये नहीं कि तुसी कोई भी सेंटेंस लिखी जाओ कि वो आपस विच कनैक्ट ही ना कर पान सेंटेंसिस जिहड़े तुसी लिखे होए आ तां ओह की है वेग हो जांदा ठीक है। तो तुसी उन्होंने क्लैरिटी देनी है तो तुसी पूरी तरह उन्होंने यूनाइटेड सेंटेंसिस विच लिखना कि वो आपस विच कनैक्टेड होन राइट। ऑर्डर ऑर्डर जिहड़ा आ वो भी बिल्कुल ठीक होना चाहिए तुहाडे सेंटेंसिस दा। जिस बारे तुसी गल कर रहे हो उस गल नूं खत्म होने तो बाद अगली गल शुरू करनी है। ये नहीं कि एक गल शुरू की एक सेंटेंस विच वो लिखती दूजे सेंटेंस विच तुसी दूसरा पॉइंट शुरू कर दिता that would be wrong। वैरायटी वैरायटी इन वोकैबलरी होनी चाहिए सेंटेंसिस विच जिहड़े शब्द तुसी यूज करने आ वो रिपीटेड ना होन ज़्यादा तो तुसी वैरायटी यूज करनी है वोकैब दी। सिनोनिम्स एंटोनिम्स इदां दे तुसी होमोनिम्स सब कुछ उहदे विच कनैक्ट करन दी कोशिश करनी है। इदां ही सेंटेंसिस दी भी वैरायटी होनी चाहिए है। कई बार सेम टाइप के सेंटेंसिस जिहड़े हुंदे उहनूं पढ़ के असीं बोर हो जाने आ तां फिर जिहड़ी वैरायटी आ वो कॉम्पोजिशन विच होनी बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ वॉट इज़ अ पैराग्राफ टू बी लाइक। समझ लग गया सारिआं नूं? वेरी गुड। नाउ पैराग्राफ राइटिंग हुण तां असीं पढ़ के हटे कि पैराग्राफ की हुंदा है पर हुण पैराग्राफ राइटिंग की है। Paragraph writing is a form of creative writing and hence requires a lot of thinking। जिहड़ी पैराग्राफ राइटिंग है मैं पहला भी तुहानूं दस्सिया एक क्रिएटिव राइटिंग है। क्रिएटिव राइटिंग मतलब जिहड़ी तुहाडी इमेजिनेशन है तुसी उहदे ते काम कर रहे हो कुछ तुहानूं तुसी इमेजिन कर रहे हो उहनूं तुसी अपने शब्दां विच दूजे अगे प्रगट कर रहे हो that is called creative writing। तो फिर पैराग्राफ भी एक क्रिएटिव राइटिंग है इस करके इहदे विच सोचना बहुत पैंदा है लिखण तो पहला। You need to ask questions to yourself to gather information about the given topic। पैराग्राफ लिखण तो पहला तुसी अपने आप नूं कुछ क्वेश्चनस पूछने आ उस टॉपिक बारे जिहदे बारे तुसी लिखना चाहते हो। लाइक तुसी चंडीगढ़ बारे लिखना चाह रहे हो यू आर गोइंग टू राइट अ पैराग्राफ अबाउट चंडीगढ़ सिटी राइट। तुसी फिर सोचोगे कि मैनू चंडीगढ़ बारे की पता है कि पहला मैं उन्हां पॉइंट्स दे नोट्स बना लवां। तुहानू जो जो पता है तुसी उन्हां पॉइंट्स दे नोट्स बना लो। उस तो बाद अपने आले दुआले तो अपने पेरेंट्स तो टीचर्स तो या किसी कोल भी उस सिटी बारे पूछ के पॉइंट्स लिख लो। दैन यू गो फॉर राइटिंग उन्हां पॉइंट्स नू सेंटेंसिस विच कन्वर्ट करके कि केड़ी चीज़ तुसी अपने पैराग्राफ विच इंक्लूड करना चाहते हो केड़ी अपनी राइटिंग विच लैके आना चाहते हो उहदे ते लाइन्स नू क्रिएट करके तुसी एक पैराग्राफ बना सकते हो। Using hints is developing the given phrases into full sentences and not merely filling up dashes। बच्चे तुसी देखा होना अपनी बुक विच भी एग्जाम विच भी कि पैराग्राफ दो तरह दे आंदे। कई बार सिर्फ टॉपिक दा नेम दिता हुंदा राइट अ पैराग्राफ ऑन आवर स्कूल लाइब्रेरी कि आवर स्कूल लाइब्रेरी ते पैराग्राफ लिखो तो तुसी वो अपने कोलों लिखना हुंदा है राइट। व्हाट डू यू नो अबाउट योर लाइब्रेरी। एक हुंदा है कि हिंट्स दिते हुंदे आ छोटे छोटे फ्रेजेस दिते हुंदे तुहाडी हेल्प लई कि तुसी पैराग्राफ विच की लिख सकते हो।
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਫਰੇਜ਼ਸ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡੈਸ਼ਿਸ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਔਰ ਕਈ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਡੈਸ਼ਿਸ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। नो, दैट इज़ रॉन्ग। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡੈਸ਼ਿਸ ਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਫਰੇਜ਼ਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਬਣਾਣੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਈ। ਉਹ ਹਿੰਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਲਿਖਣ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਭੁੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਿੰਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਰਨ ਅਪ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਯੈਸ ਆਈ ਹੈਵ ਰੈਡ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ, ਆਈ ਹੈਵ ਰੈਡ ਦਿਸ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਰੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ that is called paragraph writing using given hints. So is this clear? What is paragraph writing? I hope you have understood what is a paragraph and what is paragraph writing. Now, parts of paragraph. ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ 3 ਪਾਰਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਫਸਟ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਸੈਕੰਡ ਬੋਡੀ, ਥਰਡ conclusion. Introduction. Introduction ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ topic sentence ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। See here, division of sentences in a paragraph. First is topic sentence, that is main introduction. ਤਾਂ introduction ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ? topic sentence, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕਿਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਟੌਪਿਕ ਦੀ, ਆਈਡੀਆ ਦੀ, ਰਾਈਟ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੇਨ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਬੋਡੀ। ਹੁਣ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਇਨਕਲੂਡਿਡ ਹੈ? ਸੀ ਬੋਡੀ supporting sentences, and second is adding details. Supporting sentences ਇਹ ਕੀ ਆ? that is support the main sentence. ਉਹ ਵਾਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਨ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਟੌਪਿਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। Suppose you are writing on your mother, my mother, right? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈ ਮਦਰ ਬਾਰੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਲਿਖੋਗੇ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਕੀ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਆ? ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ। ਐਡਿੰਗ ਡਿਟੇਲਸ, that is add details to the supporting sentences. ਇਹ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਲਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਆਨਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲਸ ਐਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਅੰਡਰਸਟੂਡੇਬਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। Next, last part is conclusion. That is conclude the paragraph in 2 or 3 sentences. Conclusion ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਿਖਿਆ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ 2-3 ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਲਾਈਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈ ਮਦਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਟ ਡਜ਼ ਸ਼ੀ ਡੂ ਐਵਰੀ ਡੇ, ਹਾਊ ਡਜ਼ ਸ਼ੀ ਹੈਲਪ ਇਨ ਯੋਰ ਵਰਕ। ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਲਿਖ ਦਿਓਗੇ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਲਵ ਮਾਈ ਮਦਰ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਮੇ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਹਰ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਕੀ ਆ? ਕੰਕਲੂਡਿੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ, ਕਿ
end of the paragraph. So there are three parts of paragraph. Introduction, in which you introduce the topic. Body, here you include the supporting sentences to the main introduction and adding details to the supporting sentences. And the third one is conclusion, that is the end of the paragraph, that is your own idea, own imagination, own thought about the idea or topic you are writing. So these are three parts of paragraph, in which division of sentences is like this. First there will be topic sentence, second there would be supporting sentences, then adding details to the supporting sentences, and last would be concluding sentences. So these are the division of sentences in a paragraph. Are you clear about this? Very good. Now read these two pieces of writings carefully. ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੀਸਿਸ ਨੂੰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ. First, my mother is an ordinary woman. She is my superhero. My father earns money for family. He feeds the family of 4. My mother cooks food for us. She teaches us in the evening. My father works very hard. I love him very much. Now, you tell me, whom about these lines were? ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਨ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਦਿਓਗੇ, ਨੇਮ ਕੀ ਦਿਓਗੇ, ਟਾਈਟਲ ਕੀ ਦਿਓਗੇ ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ? Do you get? समझ लग रहा है तुहानू कि तुसी की आइडिया या नेम ऑफ द पैराग्राफ दोगे? Okay, now read the second one. My mother is an ordinary woman. She is a housewife. She takes care of the family. She is my superhero. She supports and encourages me in every step of my life. Her every work, dedication, conduct is an inspiration for me. I love her very much. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? Yes, it would be my mother. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਮਦਰ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਬਾਰੇ ਹੈ. सो इट इज़ क्लीयर कि ये सारा पैराग्राफ माई मदर ते है, तो यदा नेम भी माई मदर होएगा. बट फस्ट वन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फस्ट 2 ਲਾਈਨਸ माई मदर ते आ, नैक्सट 2 ਲਾਈਨਸ माई फादर ते आ, उस तो बाद फिर माई मदर ते लाइनस, फिर फादर ते. कन्फ्यूजिंग है, राइट? सो दिस इज कॉल्ड यूनिटी, ऑर्डर एंड वैरायटी. यूनिटी, सेंटेंसेस आपस च कनैक्टेड नहीं है फस्ट पीस ऑफ राइटिंग दे, क्योंकि पहला माई मदर बारे लिख रहे फिर माई फादर बारे. दे आर नॉट कनैक्टेड. ऑर्डर भी क्लीयर नहीं है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ. या तो पहला माई मदर बारे लिख देंगे सारा, फिर माई फादर बारे लिख देंगे, राइट? पर सेकंड वाले विच सब कुछ क्लीयर है. सो फर्स्ट पीस ऑफ राइटिंग इज नॉट करेक्ट फॉर पैराग्राफ and second piece of writing is correct. Are you clear? Here in second piece, see, my mother is an ordinary woman. मेरे माता जी बहुत साधारण औरत ਹਨ. एक टॉपिक सेंटेंस है, ये ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਮਾਈ ਮਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਰਡੀਨਰੀ ਵੂਮਨ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ, ਸਾਧਾਰਨ ਔਰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਆ. ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਹਾਊਸਵਾਈਫ, ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਹਨ. ਸ਼ੀ ਟੇਕਸ ਕੇਅਰ ਆਫ ਦ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ. ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਸੁਪਰ ਹੀਰੋ. ਸ਼ੀ ਸਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਐਨਕਰੇਜਿਸ ਮੀ ਇਨ ਐਵਰੀ ਸਟੈਪ ਆਫ ਮਾਈ ਲਾਈਫ, ਰਾਈਟ?
ये सारे सेंटेंसेस की है सपोर्टिंग सेंटेंसेस है। फिर उन्होंने डिटेल्स किद्दां कीता आ शी सपोर्ट्स एंड एनकरेजेस मी इन एवरी स्टैप ऑफ माई लाइफ, शी इज़ माई सुपर हीरो नूं डिटेल विच दस्सिया ना कि सुपर हीरो किद्दां आ वो तुहाडे, तां कि वो तुहानूं हर चीज़ विच सपोर्ट करदे आ, एनकरेज करदे आ, इस करके वो तुहाडे सुपर हीरो है। तां इह की आ एडिंग डिटेल्स। The last lines, her every work, dedication, conduct in an inspiration for me, कि उन्हों का व्यवहार, उन्हों का काम, उन्हों की डेडिकेशन है जिहड़ी अपने काम के प्रति लगन है जिहड़ी वो मैनू इंस्पायर करती है, मैनू प्रेरणा दिंदी है। आई लव हर वेरी मच, मैं उन्होंने बहुत प्यार करदा हाँ जां करदी हाँ। तो ये की है कंक्लूडिंग सेंटेंसेस है, क्योंकि ये तुहाडियां फीलिंग्स दस रहे तुहाडे मदर बारे। So, first sentences is a topic sentence, after that supporting sentence, then adding details, and last two sentences conclusion. Are you clear now? Very good. Now, tips to write a paragraph. Paragraph ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ tips ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। Introduction and conclusion should be very impressive. ਤੁਹਾਡੇ paragraph ਦੀ introduction ਤੇ एंड कंक्लूजन बहुत इंप्रैसिव होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने लाइन्स तो ही पता चल जाता कि तुहाडा पैराग्राफ वधिया है जां नहीं। इट शुड नॉट बी वेरी लेंथी, पैराग्राफ ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए। डू नॉट ड्रैग द टॉपिक बाय रिपीटिंग द सेम इन्फॉर्मेशन। ये नहीं कि तुहानूं लाइन्स नहीं मिल रही तो तुसीं सेम इन्फॉर्मेशन नूं घुमा फिरा के लिखी जाओ, दैट इज़ बोरिंग। वो टॉपिक नूं ड्रैग करन वाली गल है। न्यू आइडियाज़ मेक अ पैराग्राफ इंटरस्टिंग। नवे तो नवे आइडिया लैके आओ पैराग्राफ च लिखण लई। ये नहीं कि जो पढ़ लिया जो सुन लिया बस वही लिख दिता। अपने कोलों न्यू आइडियाज़ लैके आओ जिहड़े कि पैराग्राफ नूं इंटरस्टिंग मज़ेदार बनाओ। नाउ लेट अस राइट अ पैराग्राफ ऑन अ पिकनिक वी वेंट फॉर यूजिंग गिवन हिंट्स। हुण असीं अ पिकनिक ते पैराग्राफ लिखांगे जिथे कि असीं घूम के आए हैं इन्हां हिंट्स दी वरतों करते हुए। नाउ रीड आउट द हिंट्स, आफ्टर दैट वी विल राइट अ पैराग्राफ यूजिंग दीज हिंट्स। इन्हां हिंट्स दी वरतों करके फिर असी पैराग्राफ लिखांगे। रीड पिकनिक, लुक फॉरवर्ड टू, ऑल एक्साइटेड, woke up early, packed food, reached in time, teachers accompanied, bus started, enjoyed, reached the spot, took swings, high spirits, took lunch, great fun, journey back, reached home, a day worth remembering. Done? So, now we will write a paragraph using these hints. A school picnic. Picnic is one thing that we all always look forward to. कहंदे पिकनिक एक वो चीज़ है जिन्हों अस लैके असी हमेशा खुश हुन्ने आ ते ओ पिकनिक ते जाना पसंद करते हाँ। This time it was announced that we would go on a school picnic to the local city garden. कहंदे इस बार अनाउंस होया सी साडे स्कूल विच कि इस बार दी जेड़ी पिकनिक है वो शहर दे ही लोकल सिटी तुहाडे अपने शहर दे गार्डन विच लेके जाई जाएगी। We were all very excited. असी बहुत खुश सीगे, एक्साइटेड सी, उत्सुक सी। ऑन द डे ऑफ द पिकनिक आई वोक अप अर्ली। पिकनिक वाले दिन कहते मैं जल्दी उठ गई, मैं सवेरे जल्दी उठ गई। माई मदर पैक्ड अ लॉट ऑफ फूड आइटम्स फॉर माई फ्रेंड्स एंड मी। मेरे माता जी ने मेरे दोस्तां ते मेरे लिए बहुत सारियां खाने दियां चीज़ां पैक कीतियां। बच्चे वाली पिकनिक वैसे यही हुंदी है, खेडना ते दूसरा खाना, राइट।
We reached school in time to board the bus. ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ. So here you can see I have got some words blue in color. ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ blue ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ. ਉਹ ਜਿਹੜੇ blue color ਦੇ words ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ hints ਹੈ. Picnic, look forward to, all excited, woke up early, packed food, reached in time. See, देखो ना असी hints ਨੂੰ use करके paragraph बना रहे हैं. Now move further. Our English teacher and sports teacher were accompanying us. ਸਾਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ. The bus started at 8 a.m. बस 8 बजे चल पई. We enjoyed the journey and had great fun singing songs. ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਗਏ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਾ ਲਿਆ. Finally we reached the garden. ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ. It was very peaceful there. ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਸੀ. The weather was also very pleasant. मौसम बहुत सुहावना सी. We got busy on swings. असी झूलियां ते busy हो गए. And started running and playing. ते असी खेडना ते दौड़ना शुरू कर दिता. We were all in high spirits. असी बहुत ज़्यादा खुश से गए. Students, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਸੀ ਰੀਚ ਦ ਸਪੌਟ ਫਰੇਜ਼ ਸੀਗਾ. ਹੁਣ ਸਪੌਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਰੀਚ ਦ ਗਾਰਡਨ. ਤਾਂ ਸਪੌਟ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਨਿਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ. ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਰਿਟਨ ਹੇਅਰ ਗਾਰਡਨ, ਰਾਈਟ. ਇਨ ਦ ਆਫਟਰਨੂਨ ਵੀ ਹੈਡ ਲੰਚ. ਦੁਪਹਿਰੇ ਅਸੀਂ ਲੰਚ ਖਾਧਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਇਆ. ਵੀ ਸ਼ੇਅਰਡ ਆਵਰ ਫੂਡ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ. ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ. That is a good habit. After lunch, our teachers made us play many games. ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਸ ਖਿਲਾਈਆਂ. It was fun. ਇਹ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ. We laughed and enjoyed ourselves. ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੱਸੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਕੀਤਾ. Soon it was evening and time to go back. ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ. We boarded the bus again. ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹੇ and reached home by 7. ਤੇ ਘਰ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ. It was a memorable day. ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦਿਨ ਸੀ and I am going to cherish it forever. ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗਾ. Cherish it forever, ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ. So this was your paragraph on a picnic. Now let us write one more paragraph on our school library using given hints. Read out the hints. School, a temple of learning. Library, the most useful place. A big library in my school. More than 50,000 books. Kept subject wise. Storybooks and comics, newspapers and magazines. Librarian, very helpful and kind. Enjoy going to the library. So here are hints of your school library. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਿਖਣਾ ਹੈ. Let us write. Our school library. A school is a temple of learning. School ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. A library is a place where books are preserved for reading. ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. It is a storehouse of knowledge. ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, storehouse. Our school too has a big library. ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ. It has about 50,000 books in it. ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ. The books are kept subject wise.
किताबां नू सब्जेक्ट वाइज रखिया गया है। There are number of books according to the interest of the children. बच्चों की रुचि के अनुसार इत्थे बहुत सारियां किताबां हैं। There are story books, ghost books, detective books, encyclopedia, books on jokes and so on. इत्थे बहुत सारियां स्टोरी बुक्स कहानियां दियां किताबां, घोस्ट बुक्स भूत प्रेतां दियां कहानियां दियां किताबां, डिटेक्टिव बुक्स जसूसा दियां कहानियां दियां किताबां, इंसाइक्लोपीडिया सबजैक्ट वाइज इंसाइक्लोपीडिया, बुक्स ऑन जोक्स कॉमिक बुक्स जिन्हां नूं तुसीं कहने आ एंड सो ऑन। ते इस तो इलावा होर भी बहुत सारियां किताबां हैं। दे आर कैप्ट इन अलमीराज विद ग्लास पेन्स। इन्हां नूं शीशे नाल बणियां होईयां अलमारियां विच संभाल के रखिया गया है। The library has a number of newspapers and magazines too. Library विच बहुत सारे newspapers ते magazines भी हैं। They are in Punjabi, Hindi and English. चाहे किताबां हाँ, चाहे newspapers आ, चाहे magazines आ, वो सारे तीनों भाषावां विच पंजाबी, हिंदी ते इंग्लिश विच उपलब्ध हैं। There is proper arrangement of sitting. बैठन लई उत्थे पूरा प्रबंध किया गया है। There are chairs, tables, fans and lights for the comfort of the students. बच्चों दे लई उत्थे chairs, tables, fans ते lights दा पूरा प्रबंध है। Its walls are full of pictures and posters of the famous writers and authors. लाइब्रेरी दियां किताबां उपर बहुत सारे पिक्चर ते पोस्टर प्रसिद्ध लेखकारां दे लगे हुए हैं। प्रसिद्ध लेखकां दे लगे हुए हैं। The students read books and make notes in the library in their leisure periods. बच्चे किताबां पढ़ते हैं ते अपने वेले समय विच फ्री पीरियड विच उत्थे बैठ के अपने टॉपिक्स ते नोट्स बनाते हैं। We can borrow books from the library. असी लाइब्रेरी तो किताबां उधार भी ले सकते हैं। But no student can keep a book for more than 15 days. पर कोई भी बच्चा किताब नू 15 दिन तो ज़्यादा ਲਈ अपने कोल नहीं रख सकता। The librarian is very helpful, kind and gentle. ਜਿਹੜੇ ਲਾइब्रेरियन है, ਜਿਹੜੇ कि ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾइब्रेरियन ਕਹਿੰਦੇ ਆ। तो कहते जोड़े लाइब्रेरीयन है बहुत ही हैल्पफुल है, साड़ी बहुत मदद करते हैं, काइंड है, दयालु है, तो जेंटल है, विनम्र है, नम्र सुभाव दे है। बट ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, पर वो बहुत ही स्ट्रिक्ट भी हैं, दैट इज़ नीडिड। ही मेनटेन्स परफेक्ट साइलेंस एंड डिसिप्लिन इन द लाइब्रेरी। वो लाइब्रेरी विच पूरा डिसिप्लिन कायम रखते हैं तो शांति रखते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी विच शांति चुप होना बहुत ज़रूरी है, ता ही तुसी किताबां पढ़ पाओगे। जे उत्थे जाके भी बच्चे रौला पाई जाएंगे तो तुहानू कुछ भी समझ आएगा नहीं, राइट। वी गो टू द लाइब्रेरी थ्राइस अ वीक। असी लाइब्रेरी हफ्ते विच 3 बार जाते हाँ। द लाइब्रेरी इज़ रियली वेरी यूजफुल टू अस, टू ऑल ऑफ अस। लाइब्रेरी साडे लई बहुत ही यूजफुल है, उपयोगी है। सो these were your paragraphs. See, in this paragraph, a school is a temple of learning, a library is a place where books are preserved for reading, it is a storehouse of knowledge. ये तीनों लाइन्स टॉपिक सेंटेंस है, ये तो पता चल रहा कि तुसी अगे लाइब्रेरी बारे गल कर रहे हो ते अपने स्कूल दी लाइब्रेरी। अगे सारे सपोर्टिंग सेंटेंसेस ते डिटेल्ड एडिंग डिटेल्स दे आ गए, जिदा देयर आर नंबर ऑफ बुक्स अकॉर्डिंग टू द इंटरस्ट ऑफ चिल्ड्रन। ये सपोर्टिंग सेंटेंस है। उन्होंने अगे दसिया कि किहड़ियां किताबां वा बच्चों के अकॉर्डिंग, स्टोरी बुक्स, घोस्ट बुक्स, ये की है एडिंग डिटेल्स। तो लास्ट लाइन्स, वी गो टू द लाइब्रेरी थ्राइस अ वीक, कि असी 3 बार हफ्ते विच लाइब्रेरी जाते हाँ। द लाइब्रेरी इज़ रियली वेरी यूजफुल टू ऑल ऑफ अस। ये साडे लई बहुत उपयोगी है। एक कंक्लूडिंग सेंटेंस है, तुहाडे विचार है लाइब्रेरी बारे। सो दिस वॉज योर आवर स्कूल लाइब्रेरी, एंड इन दिस picnic is one thing that we all always look forward to. This time it was announced that we would go on a school picnic to the local city garden.
ਇਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਿਕਨਿਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਟੇਲਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਮੈਮੋਰੇਬਲ ਡੇ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਚੈਰਿਸ਼ ਇਟ ਫॉर एवर, ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਯਾਦਗਾਰ ਦਿਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਕਲੂਡਿੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸ ਪਿਕਨਿਕ ਬਾਰੇ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ this topic is clear to you. Now this is your homework. Let us write one more paragraph on an Indian farmer using given hints. ਇਹ hints ਤੁਹਾਡੀ book ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ hints ਦਾ use ਕਰਕੇ an Indian farmer ਤੇ paragraph ਲਿਖਣਾ ਹੈ। Don't forget introduction, body, conclusion. So I hope you would write a perfect paragraph and you will get 5 stars from your teachers. So this was your topic for the day. We'll meet in another class next time with new topic. Thank you. Have a nice day.